दोस्तों, रियलिटी शो बिग बॉस 16 शुरू हो चुका है। ये शो हमेशा कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स की वजह से चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार ये शो कंटेस्टेंट की क्यूटनेस पे गया है। जी हाँ, इस शो में ऐसा कंटेस्टेंट आया है जिसने कुछ ही दिनों में फैंस के दिल में जगह बना ली है, और वो कोई और नहीं बल्कि तजाकिस्तान से आया हुआ मशहूर सिंगर अब्दू रोज़िक है। दुनिया के सबसे छोटे सिंगर, ब्लॉगर और बॉक्सर अब्दू रोज़िक बिग बॉस के घर में अपने आप को छोटा भाईजान कहते हैं। आज के वक्त अब्दू रोज़िक किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक आम आदमी से ज़्यादा स्ट्रगल देखा है और उससे जिया भी है, चाहे वो उनकी मेडिकल कंडीशन हो या फिर अपनी बीमारी की वजह से हर दिन आने वाली नई मुश्किल। उन्होंने अपने क्यूटनेस को अपनी ताकत बनाया। अब्दू तजाकिस्तान और इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम बना चुके हैं। और यकीन करें, अब्दू की लाइफ आज इतनी लग्जरियस है, उनके सामने हमारे बॉलीवुड के स्टार्स भी कुछ भी नहीं हैं। अगर आप बिग बॉस देखते हैं तो ये देखा होगा कैसे अब्दू टीना दत्ता, MC स्टैन और गौतम विज को अपने जूतों की कीमत बताते हैं। उनके जूतों की कीमत 2000, 3000 या 50,000 नहीं बल्कि पूरे 3 लाख है। अब्दू के जूतों की कीमत सुन के वहाँ के सभी कंटेस्टेंट्स के होश उड़ जाते हैं। लेकिन अब्दू एक टाइम पर इतने गरीब थे कि उनके पास बेसिक सी सुविधाओं वाला घर तक नहीं था। इनके पिताजी एक माली थे। एक मिस्ट्री ये भी है, आज तक अब्दू की फैमिली के बारे में इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। इन्होंने अपनी फैमिली के बारे में कभी भी कुछ भी शेयर नहीं किया है। जाता है तजाकिस्तान में इनका एक बहुत बड़ा घर है जिसमें बहुत से बेडरूम्स है, किचन्स है और जिम की सुविधाएं हैं, और इनके घर की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। इसके अलावा इनका दुबई में भी एक अपार्टमेंट है। बात करें ये कमाते कितना है तो एक गाने के लिए अब्दू 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं और काफ़ी सारे ब्रांड्स को भी इंडोर्स करते हैं, जिसके लिए वो 20 से 30 लाख रुपए लेते हैं। इनकी नेटवर्थ 2022 में $2 मिलियन थी। आपको शायद यकीन नहीं होगा, 19 साल के इस लड़के की लाइफ इतनी लविश है कि रोनाल्डो से लेकर बहुत से सेलिब्रिटीज के साथ इनका उठना बैठना है। इनके पास एक मर्सिडीज बेंज है जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। इसके अलावा कहा जाता है अब्दू के पास कार्स का गैराज है जिसमें बहुत सी गाड़ियां हैं। सोशल मीडिया से बिग बॉस में आने तक का अब्दू का सफ़र काफ़ी मुश्किलों से हुआ है। अब्दू का जन्म 3 सितंबर 2003 में तजाकिस्तान के गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। अब्दू की छोटे ख़त की वजह से शायद ही लोगों को पता होगा, अब्दू सिर्फ 19 साल के हैं। इनकी ग्रोथ ना होने की वजह एक मेडिकल कंडीशन है जिसे ग्रोथ हार्मोनी डिफिशियंसी या रैकेट्स के नाम से जाना जाता है। अब्दू जब 4 साल के थे तभी उन्हें ये कंडीशन हुई थी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बोन्स की डेवलपमेंट सही नहीं हो पाती और इस वजह से अब्दू की हाइट भी नहीं बढ़ पाई। इनकी हाइट 3 फीट 2 इंच है और वेट सिर्फ 15 kg। अब्दू की ये बीमारी का कोई इलाज नहीं। अब्दू को बचपन में गाने गाने का बहुत शौक था। ये कैसेट्स लगाकर गाने सुना करते थे और धीरे धीरे सुनते सुनते गाने भी लग गए और ये उनका पैशन बनता चला गया। फिर उन्होंने गाते गाते गाने लिखना भी शुरू कर दिया। अब्दू को हमेशा लोगों ने खुदा का अनफॉर्चुनेट चाइल्ड, बुरा भला कहते थे। अब देखिए, जिस इंसान के बचपन में उनकी बीमारी को लेकर उसका मजाक उड़ाया जाता था, आज उसी की धुन पे लाखों लोग झूमते हैं। उनके गाने की वीडियोस यूट्यूब पर एवलोड मीडिया चैनल के नाम से अपलोड होती रहती है, जिनके आज 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। यहीं से अब्दू ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। तजाकिस्तान में पॉपुलैरिटी मिलने के बाद वो दुबई शिफ्ट हो गए और अब वहाँ काफ़ी लग्जरियस लाइफ जीते हैं। तो ये थी अब्दू रोज़िक की तजाकिस्तान से दुबई तक की कहानी। अब हम इनकी ज़िंदगी के अगले फेस पर चलते हैं। ये फेस है अब्दू रोज़िक की इंडिया में पॉपुलैरिटी के बारे में। भले ही अब्दू को हिंदी नहीं आती हो, लेकिन हिंदी सॉन्ग से ही इन्हें इंडिया में फेम मिला है। अरिजीत सिंह का गाना इन्ना सोना अब्दू की क्यूट आवाज़ में सभी इंडियंस का दिल जीत बैठा था। अब्दू के फेवरेट एक्टर्स की बात करें तो इन्हें सलमान और शाहरुख दोनों ही बहुत पसंद है। अब्दू रोज़िक की मुश्किलों से भरी ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है दोस्तों। इतनी मुश्किलों के बाद भी इंसान अगर कुछ हासिल करना चाहे तो हर मुश्किल का सामना कर कर अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। आपका अब्दू रोज़िक के बारे में क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है, अब्दू रोज़िक बिग बॉस 16 के विनर बन पाएंगे? हमें अपना व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।